कश्मीर पर साउथ कोरियन कंपनी हुंडई के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद और भी बड़ा हो गया है। अब इसकी जद में KFC, पिज्जा हट, ओसाका बैटरी, आइसुजू डी मैक्स, बॉश फार्मास्यूटिकल, एटलस, होंडा लिमिटेड और किया मोटर्स भी आ गई है। इन कंपनियों में से अभी तक सिर्फ KFC और हुंडई ने ही अपनी पोस्ट के लिए माफी मांगी है। KFC ने लिखा कि देश के बाहर KFC के कुछ सोशल मीडिया चैनल से किए गए पोस्ट के लिए हम माफी मांगते हैं। हम भारत का सम्मान करते हैं और गर्व के साथ सभी भारतीयों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। यूक्रेन को लेकर लगातार बढ़ते तनाव के बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की। पुतिन ने सारे मामले में यूरोपीय की सुरक्षा के लिए कदम उठाने पर फ्रांस की तारीफ की। वहीं मैक्रों ने भी कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मीटिंग से डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी किए जाने का मामला फिर से चर्चा में। इस बार बात भारत की नहीं बल्कि इजराइल की हो रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल की पुलिस पेगासस स्पाईवेयर से लोगों की जासूसी करती थी। इस रिपोर्ट को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि पुलिस पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। श्रीलंका के उत्तरी जाफना प्रायद्वीप की एक अदालत ने जिन 56 भारतीय मछुआरों को रिहा करने का पिछले महीने आदेश दिया था, उन्हें कोविड-19 संबंधी पृथकवास अवधि समाप्त होने के बाद यहां एक आव्रजन हिरासत केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक भेदभाव विधेयक पर इस सप्ताह संसद में बहस होनी है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन द्वारा पिछले संघीय चुनाव से पूर्व पहली बार ऐसे विधेयक का वादा किया था जिसे पारित होने की प्रक्रिया में 3 साल बीत गए हैं। साइबर विशेषज्ञों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर कोरिया ने वित्तीय संस्थान, क्रिप्टो करेंसी कंपनी और विनिमय से करोड़ों डॉलर की चोरी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि चोरी जारी और अवैध ढंग से प्राप्त यह धन उनके एटमी और मिसाइल कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इजराइल पुलिस ने पूर्व PM बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे और उनके करीबियों के फोन पर स्पाईवेयर का कथित इस्तेमाल किया। रिपोर्ट सिलसिलेवार रूप से प्रकाशित कर आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और अन्य इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने के लिए अत्याधुनिक स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। यूएन में भारत के प्रतिनिधि PS तिरुमूर्ति ने प्रतिबंधों के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की ओर से रखी गई चर्चा में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने आतंकियों को पालने पोसने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान पर बिना नाम लिए जमकर निशाना साधा है। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में हिमस्खलन में कम से कम 12 लोगों की मौत होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस दौरान 9 अन्य घायल भी हो गए हैं। एक प्रांतीय प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। चीन ने गलवान घाटी में जून 2020 मुहिम मुठभेड़ का हिस्सा रहे पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के एक सैनिक को शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशालवाहक के तौर पर उतारने के कदम का बचाव किया। चीन ने कहा कि मशालवाहक के चयन को हमारे लक्ष्य और तर्क के आधार पर देखा जाना चाहिए। आसानी से उपलब्ध होने वाली और रक्त को पतला करने वाली किफायती दवा हेपरिन को अगर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज लेते हैं तो उनके फेफड़ों को होने वाला नुकसान कम हो जाता है। ये दावा एक अध्ययन के शुरुआती परिणामों में किया गया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन का भाव तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान लगाया गया है कि जल्द ही ये $100 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। तेल उत्पादक देशों का संगठन ओपेक तेल उत्पादन बढ़ाने की मांग पूरी नहीं कर पाया है।
अमेरिका में महंगाई की बड़ी दर पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि के मुद्दे पर सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी में सहमति बनने के संकेत हैं। लेकिन एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में आम राय है कि फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने से भी अमेरिका वासियों को महंगाई की समस्या से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच अब खुले टकराव की हालत बनती जा रही है। पाकिस्तान में जारी आतंकवादी हमलों के बीच देश में धारणा गहराती जा रही है कि तालिबान अपने इस वादे को निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देगा। फिलीपींस में अगला राष्ट्रपति बनने की होड़ में सबसे आगे चल रहे उम्मीदवार के चीन समर्थक रुख अपना लेने से इस चुनाव में पूरे पूर्वी एशिया की दिलचस्पी बन गई है। इस वजह से इस चुनाव को अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते टकराव और उसके पीछे अमेरिका और चीन की भूमिकाएं, जहां एक और उच्च स्ट्रैटेजिक तापमान वाले इस अंतर्राष्ट्रीय विवाद को और अधिक भड़काने का काम कर रहे हैं, तो वे इस गंभीर विषय को लेकर विश्व की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। रूस ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को सीधे तौर पर नकार दिया जिसमें कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने इस विवाद पर बयान जारी कर कहा कि कश्मीर पर कोई भी बात भारत पाकिस्तान का आपसी मसला है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पुष्प कमल दहल के बारे में हुए ताजा खुलासे में नेपाल ने राजनेताओं के दोमुंहेपन को लेकर लोगों में गुस्सा नए सिरे से भड़का दिया है। दहल सार्वजनिक बयानों में अमेरिकी संस्था एमसीसी से आर्थिक मदद लेने का पुरजोर विरोध करते आ रहे हैं। चीन ने वियतनाम के पास बसे 35 लाख आबादी वाले शहर में सख्त लॉकडाउन लगाया है। 3 दिनों में कोरोना के 70 से ज्यादा केस मिलने के बाद चीन ने कदम उठाया। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए भी जीरो कोविड पॉलिसी सख्ती से लागू कर रहा है। गुजरात की एक अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मंगलवार को 77 आरोपियों में से 10 को बरी कर दिया। अदालत ने पिछले साल सितंबर में सुनवाई पूरी की थी। दिसंबर 2009 में शुरू हुए लंबे मुकदमे में 1100 गवाहों से पूछताछ की गई थी। केस में अब तक कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराकर 28 को बरी किया गया। मुंबई में बीमार पत्नी और मानसिक विक्षिप्त अविवाहित बेटी के पालन पोषण में मुश्किल होने पर 89 वर्षीय रिटायर्ड सैनिक ने उनकी गला काटकर हत्या कर दी। हत्यारे पुरुषोत्तम सिंह गंडोक ने वारदात की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस के सामने सरेंडर कर दी। पुलिस पूछताछ में गंडोक ने कहा कि दोनों को जिंदा रखने से ज्यादा सही उन्हें मारना लगा। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। पीएम ने संत श्री अकाल से संबोधन की शुरुआत की। इसके बाद पंजाब में रैली से जुड़े लोगों का स्वागत किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनाकर पंजाब के किसानों को कैंसर दिया और इसके बजाय किसानों को आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग के साधन चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही नेताओं में वार तकरार तेज हो गई है। सोमवार रात ऐसी ही एक तकरार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच देखने को मिली। दिल्ली के सीएम ने लोकसभा में प्रवासी मजदूरों पर पीएम मोदी के बयान को झूठा बताया था और इसके बाद दोनों ने नेताओं एक दूसरे को निशाने पर ले लिया। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील समेत डी कंपनी के 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। जांच एजेंसी का दावा है कि ये लोग भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं और इनका कनेक्शन पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा और अलकायदा से है। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला अनूपपुर द्वारा नारायण प्रसाद जी गुप्ता नानाजी की पुण्य स्मृति में गत वर्षों की भांति संपूर्ण मध्य प्रदेश में रक्तदान किया जा रहा है। इसी क्रम में अनूपपुर जिला इकाई द्वारा अनूपपुर जिला चिकित्सालय में रक्तदान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
अशोकनगर जिले में यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन को यातायात के नियमों से अवगत कराने के लिए यातायात जागरूकता रथ निकाला। पुलिस अधीक्षक ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ के माध्यम से पंपलेट बांटकर और मौखिक रूप से समझाइश भी दी गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात प्रभारी सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बड़वानी के समीप राजघाट स्थित नर्मदा तट पर धूमधाम से नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान माता को 1100 फीट लंबी चुनरी चढ़ाकर आरती की गई। नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में नर्मदा भक्त शामिल हुए। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ के आलमपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। करीब आधा दर्जन लोगों ने पड़ोस में रह रहे दो युवकों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में घायल युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भिंड जिले के सुप्रसिद्ध दंद्रोवा धाम में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ प्रत्येक मंगलवार को मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कई असाध्य बीमारियों से ग्रसित लोग आते हैं। मंगलवार को दंद्रोवा धाम मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत 2 इनामी सहित कुल 3 माओवादियों ने डीआईजी, सीआरपीएफ और दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों में से दशरथ और मंगऊ को 1-1 लाख रुपए के इनाम घोषित था। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों पर हत्या, लूटपाट जैसे कई मामले दर्ज थे। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 127 इनामी सहित कुल 515 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। गाडरवाड़ा में प्रसिद्ध तराना म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही इस दौरान उनके गीतों की प्रस्तुति देकर उन्हें याद किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के वाणिज्य कर प्रबंधक विकास कश्यप ने घनसौर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान यात्री सुविधाओं का जायजा लिया गया। वहीं स्थानीय लोगों से स्टेशन को और विकसित करने के लिए सुझाव भी मांगे गए। गोटे गांव में नर्मदा जयंती पर नर्मदा तटों पर धार्मिक अनुष्ठान, पदयात्रा, भंडारे, दीपदान कार्यक्रम हुए। विशाल चुनरी यात्रा ग्रामीण क्षेत्र और नगर से निकाली गई। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। चुनरी यात्रा में नर्मदा तट तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नगर के धार्मिक श्रद्धालु शामिल हुए हैं। गुना में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने जन सुनवाई में कलेक्टर को महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया। मांग करते हुए एनएसयूआई के लगभग आधा सैकड़ा छात्रों ने कहा कि छात्रवृत्ति न मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। गुना में कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई में विभिन्न समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे। कलेक्टर जन सुनवाई में उपस्थित एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को ज्यादा और समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई में सबसे बड़ा मामला अवैध कॉलोनियों का रहा। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के गोहांड से कोचिंग पढ़कर वापस अपने घर आ रही साइकिल सवार छात्रा को बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर राज उरई मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया। लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने के लिए डीएम जालौर ने अनूठी मुहिम छेड़ी है। स्वीप कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान डीएम प्रियंका निरंजन ने घर घर लोगों से वोट करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने साथ अन्य लोगों को भी वोट करने के लिए जागरूक करें। नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर नरसिंहपुर के बरमान घाट पर भी जन सैलाब उमड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने नर्मदा के पवित्र ब्रह्मांड घाट पहुंचकर पूजन अर्चना की। नर्मदा जयंती के खास मौके पर नर्मदा के इस ब्रह्मांड घाट में दूर दराज से महिलाएं, पुरुष, बच्चे कई किलोमीटर से पहुंचे।
कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के कान्हा परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 106 में आज गश्ती के दौरान लगभग 2 से 3 दिन पुराना 8-9 माह के मादा बाघ का शव मिला। क्षेत्र संचालक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव का पोस्टमार्टम किया गया। प्रारंभिक तौर पर बाघ की मृत्यु का कारण बड़े बाघ द्वारा हमला होना पाया गया। मनेंद्रगढ़ के आमखेरवा केंद्रीय चिकित्सालय तक जाने वाली NECL की सड़क एकदम जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क की स्थिति काफी दयनीय है। सड़क में जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। इसके कारण मरीजों को अस्पताल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी सड़क से अधिकारियों का रोजाना आवागमन लगा रहता है। फिर भी HECL के द्वारा नकारात्मक रवैया ही नजर आता है। नौगांव के गांव पचेर में 700 साल पुराने प्राचीन जट कुटीर सरकार धाम पर भक्तों का तांता लगता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहां की पूजा अर्चना हमारे पूर्वजों के समय से होती आ रही है। यहां हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान लल्ला के दरबार में भक्तों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर और मोरटक्का नर्मदा तट नर्मदा जयंती पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और मां नर्मदा की शोभा यात्रा नगर में भ्रमण करते हुए निकाली गई। वहीं बाहर से आए श्रद्धालुओं ने जगह जगह नर्मदा पूजन कर प्रसादी का वितरण किया। नर्मदा जन्मोत्सव पर पवित्र नगरी अमरकंटक में नर्मदा उद्गम मंदिर परिसर में मां नर्मदा की पूजा अर्चना के बाद कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 351 कन्याओं का भोजन किया गया। कन्या पूजन के बाद कन्या भोज भी कराया गया। इस भोज के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पठन सामग्री और नगद राशि को भेंट कर सम्मानित किया गया। रायगढ़ जिले में छात्र संगठन NSUI छात्रों को संगठन से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को शहर के विभिन्न कॉलेजों के युवाओं ने NSUI की सदस्यता ग्रहण की। संगठन को मजबूत बनाने और प्रत्येक वार्ड प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपनी टीम मजबूत करने के उद्देश्य से NSUI के पदाधिकारी काम कर रहे हैं। रायगढ़ जिले में शांति व्यवस्था बरकरार रखने और पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। नगर पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिले में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण लगाने की मांग की है। रायगढ़ में छात्र संगठन NSUI सिटी कोतवाली पहुंचकर भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मोहत के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रायपुर आगमन पर कांग्रेसियों ने काला झंडा दिखाने की तैयारी की थी और इसी दौरान पूर्व मंत्री ने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से की गई बदसलूकी को लेकर भी कार्रवाई की मांग की है। दतिया में 12 दिन से न्याय की आस में बैठे राघवेंद्र वंशकार के परिजनों के समर्थन में जिला कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक दांगी ने कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार को न्याय के लिए अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेगी। तो वहीं पूर्व विधायक फूल बरैया ने कहा कि वंशकार परिवार को न्याय नहीं मिलता तो कांग्रेसी सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन किया जाएगा। इंदौर में अवैध हथियार की खरीद फरोख्त में लगे बदमाशों पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसी लिस्ट तैयार की है जिसमें शहर में अवैध हथियार का व्यापार करने वालों के नाम शामिल है। पुलिस अपराधियों को घेरने में लगी है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया जिनके पास जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। और शिवपुरी जिले के करारा क्षेत्र के मामोनी खुर्द में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में लापरवाही का मामला सामने आया। यहां पदस्थ ANM भगवती कोरी महिलाओं को टीकाकरण करने मामोनी खुर्द नहीं पहुंची, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र में एकत्रित 2 दर्जन गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।